प्रदेश के हजारों दैनिक वेतन भोगियों पर गाज गिर सकती है। वर्ष 2000 में राज्य सरकार ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसके बावजूद नगरीय निकायों में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को रखा जाता रहा है। अब सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए छंटनी की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और परिषदों से रिपोर्ट मांगी है कि आखिर यह नियुक्तियां किस आधार पर की गई हैं, वेतन किस फंड से दिया जा रहा है और क्या शासन को इसके लिए अनुमति ली गई थी या फिर नहीं। यह रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। इसके बाद तय होगा कि इन कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यह पूरा मामला साल 2000 के सरकारी आदेश से जुड़ा है। वित्त विभाग ने 28 मार्च सन 2000 को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि किसी भी विभाग, निगम, मंडल या सार्वजनिक उपक्रम में दैनिक वेतन भोगी के रूप में नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। लेकिन 2 दशक बीत जाने के बाद भी कई नगरीय निकायों में इस नियम की खुलकर अनदेखी होती रही है। अब सरकार ने इस पर कठोर रुख अपनाया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों से पूछा है कि नियुक्ति के समय कौन पदस्थ अधिकारी थे, क्या उन्होंने बिना अनुमति ये नियुक्तियां की और अगर की तो कानूनी आधार क्या था। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के कई नगर निगम और परिषदों में वर्षों से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की तरह काम कर रहे हैं। इनमें सफाई, जल विभाग, निर्माण और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। कई जगहों पर इन कर्मचारियों को नियमितीकरण की उम्मीदें भी दिलाई गई, लेकिन अब विभाग ने संकेत दिया है कि जहां नियुक्तियां अवैध रूप से हुई हैं, वहां छंटनी तय है। दरअसल बीते सप्ताह मंत्रालय में हुई एक अहम बैठक ने इस पूरे मामले को हवा दी। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभागीय समीक्षा बैठक में निकायों की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की थी। बैठक के दौरान यह जानकारी सामने आई है कि कई जगहों पर वेतन वितरण में देरी हो रही है क्योंकि दैनिक वेतन भोगियों का भुगतान अटका हुआ है। जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पूछा कि 2000 से नियुक्तियों पर प्रतिबंध है तो ये कर्मचारी आए कहां से, तो अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर मंत्री ने मामले की जांच के निर्देश दिए और अपर मुख्य सचिव संजय दुबे को कहा कि सभी निकायों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाए। अब विभाग ने सख्त लहजे में निर्देश जारी किए हैं कि 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट नहीं देने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि नियमों की अनदेखी करने के रखे गए इन कर्मचारियों पर राजकोष पर भारी बोझ पड़ रहा है। राज्य भर में ऐसे हजारों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं जो पिछले कई वर्षों से अलग अलग नगर निकायों में काम कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार सिर्फ भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कई सैकड़ों में है। अब सवाल उठता है कि क्या इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी या फिर सरकार उन्हें कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग के तहत समायोजित करेगी। इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पहले सभी निकायों से पूरी जानकारी ली जाएगी, फिर नीति स्तर पर निर्णय होगा। सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि अगर किसी पद पर सरकार की स्वीकृति के बिना भर्ती की जाएगी तो वह पूरी तरह अवैध मानी जाएगी। सरकार चाहे तो उन अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। हालांकि इस कार्रवाई से कर्मचारियों में भारी चिंता का माहौल है। कई दैनिक वेतन भोगी पिछले 10 से 15 साल से न्यूनतम वेतन पर काम कर रहे हैं, ना तो स्थायी दर्जा मिला और अब नौकरी जाने का खतरा भी सिर पर है। तो एक तरफ विभाग नियमों की सख्ती पर अडिग है, वहीं दूसरी ओर इन कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है। नगरीय विकास विभाग का कहना है कि यह जांच सिर्फ जवाबदेही तय करने के लिए की जा रही है और किसी निर्दोष कर्मचारियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वर्ष 2000 में लगाए गए प्रतिबंध की अनदेखी का अब हिसाब मांगा जा रहा है। जहां नियमों को दरकिनार कर भर्ती की गई वहां कार्रवाई तय है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वर्षों से काम कर रहे इन कर्मचारियों को अचानक बाहर करना न्याय संगत होगा? क्या सरकार उनके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता निकालेगी? इन सवालों के जवाब 25 अक्टूबर के बाद ही मिल पाएंगे, जब सभी निकायों की रिपोर्ट मंत्रालय पहुंचेगी।